और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें और इस वबा से जल्द अज जल्द निजात दिलाएं, आमीन। इसी दुआ के साथ जो है आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में आपको बताएंगे आज के टॉपिक्स के हवाले से कि जिनके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, जिनकी अहमियत को उजागर करने जा रहे हैं और जिनके हवाले से बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। तो जी सबसे पहले हम जो है वो बात करेंगे अपनी ज़हनी सेहत के हवाले से कि हमारी ज़हनी सेहत को बेहतर बनाना कितना ज़रूरी है और ये किस तरह से मुमकिन हो सकता है कि हम अपने जहन को मुतहर्रिक बनाने के लिए, अपनी ज़हनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए एफ़र्ट्स करें। और वो एफ़र्ट्स क्या होंगी उन पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, जिनमें सबसे ज़्यादा हम जो है वो फोकस करेंगे अपनी ग़िज़ाओं पर, अपनी खुराक पर। कुदरती ग़िज़ाएँ यानी कि ऑर्गेनिक फ़ूड का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है, इस पर एम्फसाइज़ किया जाएगा और मौजूदा सूरत हाल को भी हम डिस्कस करेंगे, आज के दौर को डिस्कस करेंगे। और सबसे ज़्यादा बात होगी बच्चों के हवाले से, नौजवानों के हवाले से कि उनके लिए बेहतरीन खुराक का, बेहतरीन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है। ऐसे में ज़रा जो है वो वालिदैन को भी एफ़र्ट्स करनी है, टीचर्स ने भी अपनी एफ़र्ट्स जो हैं वो तेज़ करनी है। जब बच्चों का मामला आता है तो हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो वालिदैन के सामने तो नखरे दिखा रहे थे, लेकिन टीचर्स की बात वो बहुत अच्छे से मानते हैं। तो टीचर्स किस तरह से बच्चों को इस कॉन्सेप्ट के हवाले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा सकते हैं, इस पर हम गौर करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कुदरती ग़िज़ाओं का जो कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनिक फ़ूड इस्तेमाल करने का जो कॉन्सेप्ट हमें मिलता है, जिसे हम देसी खाने भी कह सकते हैं, हमारी कुदरती खुराक कह सकते हैं, वो खाने जो कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सब बताते तो हैं, लेकिन आजकल क्यों हमें जो है वो उसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता या हम उसका इस्तेमाल करना क्यों नहीं चाहते, इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं। पसंद नापसंद के कॉन्सेप्ट को भी लेकर आएंगे अपनी डिस्कशन में और इसके साथ साथ बच्चों के हवाले से बात करेंगे कि अगर हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे या वो खुराक जो हम उन्हें खिलाना चाह रहे हैं उसका इस्तेमाल वो नहीं कर रहे, तो फिर उनको हमने किस तरह से अवेयर करना है, उनको इसके नुकसानात के हवाले से कैसे बताना है, क्योंकि हमने जो है वो बच्चों की जिस्मानी सेहत का भी ख्याल रखना है और ज़हनी सेहत का भी ख्याल रखना है। तभी हमारे बच्चे, हमारे नौजवान और हमारे जो हैं वो बुज़ुर्ग सेहतमंद कहलाएंगे और ये माशरा भी डेफिनेटली एक हेल्दी माशरे के तौर पर जाना जाएगा जब इसमें रहने वाले अफराद अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। अब जब सेहत की बात होगी तो डेफिनेटली जिस्मानी सेहत के साथ साथ हम ज़हनी सेहत पर भी एम्फसाइज़ करेंगे, उस पर भी फोकस करेंगे और जानेंगे कि ज़हनी सेहत को मुतहर्रिक बनाना, उसको एफिशिएंट बनाना और अपनी ज़हनी सेहत पर काम करना कितना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम बात करेंगे नाश्ते के हवाले से। नाश्ते का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं डिफरेंट सिटीज़ में, हमारे मुल्क की अगर सिर्फ बात की जाए तो हमें बहुत डिफरेंट नज़र आता है। शहरों में इसका कॉन्सेप्ट और है, देहातों में इसका कॉन्सेप्ट और है। अगर हम बच्चों की बात करें तो वहाँ उनकी नज़र में नाश्ते की कोई ख़ास अहमियत नहीं है, जबकि हमारे बुज़ुर्गों की नज़र में नाश्ता यानी कि सुबह का आगाज़ एक अच्छी खुराक से करना ज़रूरी है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे माइंडसेट्स मिलते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि नाश्ता करना क्यों ज़रूरी है और इस ज़रूरत को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। वो लोग जो कि घरों से बाहर जाते हैं, सुबह उन्हें जल्दी होती है अपने इंस्टीट्यूट पहुंचने की, अपने ऑर्गेनाइजेशंस पहुंचने की, अपने वर्किंग प्लेसेस पे पहुंचने की, वो क्यों नाश्ता स्किप कर देते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है ये भी जानेंगे और उनके लिए कितना ज़रूरी है कि वो अपनी आदत बेहतर बनाएं, अपनी नाश्ता करने की जो है वो आदत डेवलप करें और सुबह का नाश्ता उनके लिए कितना ज़रूरी है। इसके साथ साथ जी हम कुछ जो है वो वर्किंग लेडीज़ के हवाले से बात करेंगे जिन्होंने घर पे बच्चों को भी तैयार करना है, ख़ुद भी तैयार होना है और साथ साथ घर के सरबराह यानी कि घर के मर्द हज़रात को भी तैयार करके उनके वर्किंग प्लेसेस पे भेजना है। तो उनके लिए कितना ज़रूरी है कि वो ऐसे कॉम्बिनेशंस तैयार करें जो नाश्ते में इस्तेमाल हो सकें, जो नाश्ते को भरपूर बना सकें। तो ऐसे हम कौन सी जो हैं वो डाइट प्लान्स मुंतखब कर सकते हैं, मुरतब कर सकते हैं, या फिर कितना ज़रूरी है कि डाइट प्लान्स के हवाले से हम जान सकें मौजूदा सूरत हाल में नाश्ते की अहमियत क्यों वाज़े हो जाती है, क्यों जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम ये देखते हैं कि हमारे बच्चे रात भर जाग रहे हैं और पूरा पूरा दिन सो रहे हैं, तो वो नाश्ता भी स्किप कर देते हैं और बाज़ बच्चे तो लंच भी स्किप कर देते हैं। तो उनकी सेहत पर इसके क्या असरात होते हैं, इसके हवाले से भी इन डिटेल हम गुफ्तगू करेंगे। दोनों टॉपिक्स के हवाले से हम आपको बता चुके हैं, इन दोनों टॉपिक से रिलेवेंट आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें या फिर हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद होंगे
उनसे जिस्मानी सेहत और ज़हनी सेहत के हवाले से कुछ जानना चाहें, ऑर्गेनिक फूड के हवाले से कुछ जानना चाहें या फिर नाश्ते के ऊपर बात करना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं लाइव कॉल करके और हमें बता सकते हैं कि वो अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखते हैं। जहां वो जिस्मानी सेहत का ख्याल रखते हैं वहां ज़हनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन सी एफ़र्ट्स करते हैं। तो जी मेहमानों से मुलाकात कराते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करिए फ़ातिमा खान, डाइटिशियन है, माहिर ग़िज़ायात है। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। फ़ातिमा के साथ आज के जो हमारे दूसरे मेहमान हैं आप सब उनको जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, मार्शल आर्ट्स ट्रेनर हैं शयान आकाश। आपको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया शयान आपके भी आने का। आज के तीसरे मेहमान का तारुफ कराते हैं, माहिर तालीम हैं हुमायूं शुजा साहब। आपको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हुमायूं साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और नाज़रीन हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले फ़ातिमा से जानेंगे कि फ़ातिमा हमें क्या बताएंगी, हम किस तरह से जो है अपनी जिस्मानी सेहत और ज़हनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। जी फ़ातिमा। जी हाँ बिल्कुल, जिस्मानी सेहत और ज़हनी सेहत इन दोनों का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अगर आपकी जिस्मानी सेहत नहीं होगी तो ज़हनी सेहत नहीं होगी और ज़हनी सेहत नहीं होगी तो जिस्मानी सेहत नहीं होगी। और आप जिस्मानी सेहत और ज़हनी सेहत का ख्याल अच्छी खुराक लेने से कर सकते हैं। एक बैलेंस डाइट जिसमें आप तमाम ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें और हर तरह की ग़िज़ा का शुमार करें अपनी ग़िज़ा में, एक्सरसाइज करें, फ़िट रहें, अच्छा सोएं, इन सब चीज़ों को मेंटेन करके आप अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। डेफिनेटली रख सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन दोनों पे फोकस करें। हम ये देखते हैं कि अगर ज़हनी तौर पे हम जो है वो अगर डिसऑर्डर का शिकार हो रहे हैं किसी, या हम उतने एफिशिएंट नहीं हैं तो हम उसको कंसीडर नहीं करते, लेकिन अगर जिस्मानी तौर पर हमें कोई कमज़ोरी फ़ील हो रही है या खुदा न खास्ता किसी बीमारी का शिकार है तो बहुत ज़्यादा हम एफ़र्ट करते हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों है? बिल्कुल, पाकिस्तान में ज़हनी सेहत पे ज़्यादातर लोग समझते हैं कि या तो कोई वैसे ही कह रहा है या शायद ज़हनी सेहत के जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये लोगों ने खुद से बातें बना ली हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, लेकिन ये सब बहुत रियल प्रॉब्लम्स हैं और इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनके जो इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी पे होते हैं वो ओवरऑल आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है, आपकी जो जिस्मानी सेहत है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाने के साथ साथ अपनी ज़हनी सेहत पर भी तवज्जो दें। आकाश, आप क्या कहना चाहेंगे आज के पहले टॉपिक से रिलेटेड? देखिए माशाल्लाह एक तो बड़ा अच्छा आपका टॉपिक है आज का, मुझे बड़ी खुशी हुई। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से फ़ातिमा ने बताया कि डाइट और एक्सरसाइज दोनों का काम है और डिप्रेशन जो है एक ऐसी चीज़ है कि जिससे कोई बच नहीं सकता है। सम टाइम ऐसे होता है कि आपको पता भी नहीं चलता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं और आपको ये लग रहा होता है कि मुझे कुछ और प्रॉब्लम है या हार्ट का मसला चल रहा है मेरे साथ या सांस का इशू है। तो अभी जो सिचुएशन हमारी चल रही है कोरोना की वजह से और जिस सिचुएशन में से हम गुजर रहे हैं, क्योंकि हर बंदे का काम बंद है, उस तरह से वो चीज़ें नहीं है, तो कहीं ना कहीं हर बंदा जो है डिप्रेशन में जा रहा है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है एक तो आपकी हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज। तो अगर आप जो है डिप्रेशन से बचना चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज, वर्कआउट लाजमी करें। और ये दोनों चीज़ें जो है पेयर है, जिस तरह से हमेशा से हम बताते हैं कि 70 to 80% आपकी डाइट है और 20% आपका वर्कआउट है। अगर 80% जो है आपकी डाइट है तो आपको वो लेनी चाहिए और हेल्दी लेनी चाहिए। बिल्कुल लेनी चाहिए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है अगर अपने बच्चों की सेहत को बेहतर बनाना चाह रहे हैं तो पहले अपनी सेहत पर तवज्जो दें। अगर वालिदैन अपनी सेहत पर तवज्जो देंगे तो डेफिनेटली बच्चे भी वही सारी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हम क्योंकि आपको पता है कि बच्चे हमें देखकर फॉलो करते हैं। तो जब हम जो है आजकल वो ब्रंच का वो टाइम चल रहा है, काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो है हम सोए रहते हैं क्योंकि हमारे जो रूटीन है डेली की वो उस तरह से नहीं रही है। तो एक किस्म का हमने अपनी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया है। देखिए काम बंद हो जाने का या इन चीज़ों का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर लें और इन 3-4 महीनों के अंदर ऐसी बीमारियां पाल लें कि जैसे ही ये सिचुएशन खत्म हो तो आप भी उन बीमारियों के अंदर हो और आपके बच्चे भी उन बीमारियों के अंदर। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो है अपनी रूटीन को बैलेंस करें, अपनी डाइट को बैलेंस करें और साथ ही साथ एक्सरसाइज को प्रमोट करें। तो आकाश से जानते हैं कि कौन सी एक्सरसाइजेज हम लॉकडाउन पीरियड में कर सकते हैं, कितना ज़रूरी है कि हम सुबह जल्दी उठें और एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट को रिवाइव करें। देखिए ये तो बहुत अच्छा टाइम है
हुमा इसके अंदर हम जो है बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, एक्सरसाइज के साथ साथ स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, हमारे पास टाइम ही टाइम है। तो मैं ये सबको कहूँगा कि आप काइंडली, अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है कि कोई आप ऐसा काम करते हैं कि जो लॉकडाउन की वजह से या कोरोना की वजह से बंद है, या आप उस तरह से नहीं कर रहे हैं, घर से बैठ के कर रहे हैं, तो आप एक अपना शेड्यूल बनाएं, अपनी टाइमिंग बनाएं। जिस तरह से आप अपने टाइम पर उठते थे, अपने टाइम पर उठें, नाश्ता कीजिए, लंच कीजिए, डिनर कीजिए, उसके बाद अपने वर्कआउट का आप अपना टाइम उसके अंदर रखें। आप अपने घर के अंदर रहते हुए आराम से वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। बड़ी आसान सी एक्सरसाइजेज हैं, आप जो है वो इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं। 3-4 एक्सरसाइजेज डेली आप जो है वहां से सर्च कर लें, उनको प्रैक्टिस करना शुरू करें, जिसको हम कार्डियो वर्क कहते हैं। कार्डियो का मतलब यही होता है कि आप जिस एक्सरसाइज से हाँफना शुरू कर दें, आपका सांस जो है तेज तेज आना शुरू हो जाए, ऐसा कोई भी वर्कआउट आप कर सकते हैं, उसको अपनी रूटीन के अंदर लेके आए। अभी कल की बात है हुमा कि मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी जो हेल्दी डाइट नहीं है, जो आज का हमारा टॉपिक भी है, कि एक जवान लड़का वो बेचारा फिटनेस जो है वो ऑनलाइन कर रहा, तो मुझे ऐसे फील हुआ कि वो गिरने लगा, चक्कर उसे आ रहे थे। तो वो मैंने जो है उससे कहा कि बेटा आप बैठ जाओ, और आपने क्या किया जी? वो सर मैंने वो लंच भी नहीं किया हुआ और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ है। और वो मैंने जब उससे थोड़ी हिस्ट्री उसकी पूछी तो मेरे ख्याल से उसने फ्रूट जो है वो 3 महीने से नहीं खाया था। अच्छा। तो हम जो है वो हमारी यूथ इस तरफ जा रही है कि हमें डाइट का पता ही नहीं है, और जब हम फिजिकल वर्क की तरफ आते हैं तो हमारी बॉडी डेफिनेटली हमारा साथ नहीं देती है। जब तक हमारी हेल्दी डाइट ही नहीं होगी तो हमारी बॉडी हमारा साथ कैसे देगी? तो इन चीजों को हमें समझने की जरूरत है, यकीनन समझने की जरूरत है। हुमायूं साहब, आप क्या ऐड करना चाहेंगे इस कॉन्सेप्ट पे? क्योंकि वालिदैन भी जो है वो बहुत फोकस्ड होते हैं, बहुत कंसर्न शो करते हैं कि हमारे बच्चे लाइक हो जाए, उनका जहन मुतहरिक हो जाए, लेकिन उसको बनाने के लिए कितनी एफर्ट करनी है या किन इनिशिएटिव्स को लेना है, इस पर कोई बात नहीं करता। देखिए, इसमें यकीनन टॉपिक बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी डिस्कशन की मेरे बाकी जो 2 साथी हैं। मेंटल हेल्थ का एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल जो है वो लिंक है फिजिकल हेल्थ के साथ। बिल्कुल। आपकी जो इंटेस्टाइन होती है और जो ब्रेन होता है, ये मुसलसल एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं और न्यूरो सिस्टम के थ्रू एक दूसरे सिग्नल भेज रहे होते हैं। सही। तो जो ही आपका मैदा जो है वो पुर होता है या वो अपनी एक एनर्जी टैन कर लेता है, तो ऑटोमेटिकली वो सिग्नल जो है ब्रेन को चला जाता है कि अब तुम्हारा काम शुरू, और आपके ब्रेन सेल एक्टिव होते हैं और अकॉर्डिंगली जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें जो अल्लाह ताला के बनाया हुआ जो एक हजरत इंसान का जो जिस्म है, इसमें सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। जहाँ तक ताल्लुक है कि मैं थोड़ी सी एक नॉन ट्रेडिशनल सी एक चीज़ शेयर करूँगा। मैं एक स्टेम सेल न्यूट्रिशनिस्ट थे, उनके साथ मैं बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने ये बताया कि इंसानी जिस्म इस प्रोग्राम फॉर 125 ईयर्स ऑफ एज। मेरे लिए भी नई चीज थी, मैं चौंका। मैंने जी ये रिसर्च बता रही है कि इंसान का जो जिस्म है, इसकी जो प्रोग्राम लाइफ है अल्लाह ताला की तरफ से, वो 125 साल है। सही। तो हम 125 साल क्यों नहीं जी पाते? उसकी जो सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि हमारी हेल्दी डाइटिंग हैबिट्स नहीं है। अच्छा। हमारा फूड का इंटेक ठीक नहीं है, हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फूड एंड ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड तो चले नसीब होता है नहीं होता, हम कम से कम नेचर से तो करीब रह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी फूड के अंदर सब्जियां नहीं है, रॉ सब्जियां खास तौर पे नहीं है। बिल्कुल। हमारी फूड के अंदर रॉ वेजिटेबल नहीं है, रॉ फ्रूट्स नहीं है, जैसे अभी आकाश बता रहे थे, जैसे बता रहे हैं बिल्कुल कि हम लोग फल खाए हुए कई माह गुजर जाते हैं। हमारी जो फूड है उसके अंदर क्या चीज इंक्लूडेड है? या फैक्ट्री प्रोसेस्ड जूसेस, या फिर मैन प्रोसेस जो डीपली कुक्ड, बिल्कुल, या जो इसका कहने के फुल ऑफ कैलोरीज जो है ना, जिसमें मुरक्कन ग़िज़ाएं जो हैं वो चीज़ें शामिल हो चुकी हुई हैं। और उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता, खासतौर पर पाकिस्तान में, हमारी जो एवरेज एज है वो नीचे आती जा रही है। ऑन द कॉन्ट्रेरी यूएस की या वेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे उनकी एक जो एवरेज एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा है, और कहीं ज़्यादा, ऑलमोस्ट दुगने से थोड़ी सी कम। और उसकी रीजन ये है कि वो अपनी जिस्मानी सेहत पे बहुत फोकस करते हैं कि कैलोरीज का जो इनटेक है और जो कैलोरीज का वर्कआउट है उसमें कितना बैलेंस रखा हुआ है। तो हमारे यहाँ मोटापे की जो एक सबसे बड़ी वजह एक्सरसाइज ना करना, और उसके बाद फूड वो हासिल करना जो आइदर नेचुरल नहीं है, या अगर नेचुरल है भी तो कैलोरी से फुल है। सही। तो चूंकि हमारा कैलोरीज का इंटेक बढ़ जाता है, जो एवरेज हम पढ़ते थे 2500 कैलोरीज आपको डेली चाहिए हरारे, वो बढ़ जाता है, वर्कआउट कम होता है, तो वो फैट्स की सूरत में हमारे जिस्म पे जमा हो जाता है और मोटापा काज करता है। और फिर मोटापे से रिलेटेड जैसे कहते हैं ना, हर बीमारी की जड़, कि उसी से फिर आपके जो है डायबिटीज है, उसी से आपका ब्लड प्रेशर है। बिल्कुल ऐसे ही हार्ट डिजीजेस भी उसी की वजह से, हार्ट डिजीजेस भी उसी की जो है। तो बेसिकली नेटशेल जो इस बात का वो ये है कि जितना हम लोग नेचर से दूर होते जाएंगे और हम लोग एक हजरत इंसान की इन्वेंट की हुई चीज़ों की तरफ, खासतौर पर फूड में जो इस वक्त एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, उस तरफ हम जितना उस तरफ इंक्लाइंड होते जाएंगे, उतना ही हम अपने जिस्म को जो है और अपने जहन को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जैसे फिजी ड्रिंक्स हैं, फिजी ड्रिंक्स आपके स्टमक का तो
खैर सत्यानाश करते ही करते हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ ये भी रिसर्च है कि वो डलनेस क्रिएट करते हैं, मेंटल डलनेस, कि वो बच्चे जो फिजी ड्रिंक्स जूसेस की सूरत में या फिर कोला ड्रिंक्स की सूरत में ज़्यादा ले रहे होते हैं, सही, उनका जो आईक्यू लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता देखा गया है कि ड्रॉप लो हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि फिजी ड्रिंक्स के अंदर शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, लेकिन जो हेल्दी विटामिन्स या जो आपको बाकी जो चीज़ें चाहिए होती हैं सही, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। इसकी क्या रीज़न है कि हमारे बच्चे इतना एम्फेसाइज करते हैं या हम खुद भी प्रेफरेंस देते हैं कि ठीक है अगर बच्चे ने मान लिया या हमें कह रहा है कि मैं एक बात मानूंगा लेकिन मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो मैं साथ तभी आपका पकाया हुआ खाना खाऊंगा या आपकी बात मानूंगा। ये कोल्ड ड्रिंक का और खाने का जो कॉन्सेप्ट साथ है ये हमें मुख्तलिफ फीस्ट पे भी नज़र आता है, त्योहारों पर भी नज़र आता है, आम रूटीन में भी नज़र आता है। फातिमा, ये कॉन्सेप्ट क्यों हमारे यहाँ इतनी तेज़ी से डेवलप हुआ? हुमा, बेसिकली बात ये है कि ये पिछली जनरेशन से आ रहा है। कोई आज की जनरेशन के बच्चे तो कोल्ड ड्रिंक्स नहीं मानते। मतलब मेरे घर में मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती, लेकिन मेरे अम्मी अब्बू अपने हर खाने के साथ कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। तो ऑब्वियसली जब बच्चे देखते हैं कि उनके लिए ये एक ट्रीट है, एक अच्छी चीज़ है, वो लोग इसको ऐसे परसीव करते हैं जैसे कि हम कोई अच्छा काम करेंगे तो हमें कोल्ड ड्रिंक मिलेगी या फिजी ड्रिंक मिलेगी, या हम लोग अपने बच्चों को इस तरह ट्रेन करते हैं कि तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें टॉफ़ी, कैंडी, जेली, आपने सब्जी बनाई है ये खाओगे तो साथ कोल्ड ड्रिंक मिलेगी। बिल्कुल। तो हम जो एक तरह से कंडीशन करते हैं ना अपने बच्चों को, जो ट्रेन करते हैं वो ही गलत है। हमने कभी उनको इस तरह ट्रेन नहीं किया कि अगर आप अच्छे ग्रेड्स लेके आओगे तो आपको मैं मार्शल आर्ट्स क्लास में डालूंगी, ठीक है, आपको इसमें हम लोगों ने रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट ही बहुत डिफरेंट रखा है। सही। और इस वजह से लोगों को, बच्चों को स्पेशली ये लगता है कि हाँ अगर इस चीज़ को हम रिवॉर्ड के साथ एसोसिएट कर रहे हैं तो इसका कितना ही नुकसान होगा। एंड बाय द टाइम हम लोग रियलाइज़ करते हैं कि इन डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स का, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का कितना बुरा इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे, बहुत लेट होता है। लेकिन फिर भी हमें जानते बूझते समझते हुए भी हमारी शायद वो आदत डेवलप हो चुकी हैं कि हम नहीं छोड़ पाते। जंक फूड की बात करें, प्रोसेस्ड फूड की बात करें तो हम इनसे पीछा अब नहीं छुड़ा सकते। अगर कोई ये कहे कि आपने डेली बेसिस पे घर का पका हुआ खाना खाना है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े, वो आपको कहेंगे कि हम नहीं खा सकते क्योंकि अब हमें आदत नहीं रही। जब तक हम जंक फूड ना खाएं, जब तक हम प्रोसेस्ड मीट ना खाएं, तब तक हम जो है वो शायद खाने का मज़ा नहीं उठा सकते। हुआ, मेरे करीब कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, वो जो चाहे कर सकता है। हम इतनी सारी आदतें तोड़ते हैं। बहुत सारे लोग इतनी मतलब मैं जानती हूँ 60 साल से सिगरेट पीते थे और एक दिन बिल्कुल सिगरेट पीना छोड़ दी, अपनी सेहत के पीछे ही छोड़ी है। सही। तो कोई भी आदत बनाने में 40 दिन लगते हैं। It takes 40 days to form a habit। आप 40 दिन कोई चीज़ लगातार करें तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिकली आप खुद वो चीज़ रेगुलरली करना शुरू कर देंगे। नमाज के बारे में भी यही कहा जाता है कि आप 40 दिन तक पढ़ें तो आप फिर इवेंचुअली आपकी हैबिट बन जाएगी। तो आई थिंक कि ये सोचना और इस चीज़ को एज एन एक्सक्यूज़ इस्तेमाल करना, मेरे पेशेंट्स हैं ना वो कहते हैं हमसे नहीं होगा, आप करके तो देखें। लोग कोशिश ही नहीं करना चाहते। हम लोग आसानी और आसान तरीके और जाहिर सी बात है रेडी टू ईट चीज़ें, रेडी टू कुक्ड चीज़ें, रेडी टू प्रिपेयर्ड चीज़ें, उनको इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान होता है। इसमें कोई शक नहीं है। ये तो आदत घर से डेवलप होती है। जब एक औरत, एक खातून जो कि घर की सरबराह या स्पेशली हम इस तरह कह सकते हैं कि किचन की सरबराह, वो अपने बच्चों को जिस तरह की डाइट दे रही हैं, बच्चों की तो आदत, बच्चों के फ्लेवर और टेस्ट उसी तरह से डेवलप हो रहे हैं। अगर उनको आदत डल गई है कि उन्होंने जंक फूड खाना है तो डेफिनेटली वो बच्चे डिमांड ही जंक फूड की करेंगे। अब ये बताएं कि जंक फूड का इस्तेमाल कितना होना चाहिए, या अगर उस लिमिट को हम क्रॉस करते हैं तो फिर नुकसानात कैसे फेस कर सकते हैं? जंक फूड का इस्तेमाल कितना होना चाहिए? मुझे लगता है कि जब आप जिस चीज़ को, जिस इंसान को जितना रोकते हैं ना, उसको वो चीज़ उतनी ज़्यादा चाहिए होता है। अगर अपने बच्चों को बोलेंगे ना कि आपने कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, तो वो उतनी ही डिमांड करेगा, उतनी ही डिमांड करेगा। तो आपको ऑपोजिट रीइंफोर्समेंट करनी है। आप लोग जो माँ बाप है उनको ये शो करना चाहिए कि जो बाकी ऑल्टरनेट्स हैं, फ्रेश जूस है, पानी का इस्तेमाल है, वो चीज़ें बेहतर हैं कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करने से। ठीक है, घर में खुद मील्स प्रिपेयर करें। और सबसे ज़्यादा जो बच्चे माँ बाप को देखते हैं ना, वही वो खुद करते हैं। अगर माँ बाप खुद नहीं पिएंगे, नहीं खाएंगे, तो ऑब्वियसली घर में होगा ही नहीं, तो कैसे खाएंगे? अच्छा, यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपने फ्रेश जूस की बात की, तो हम ये भी देखते हैं कि अक्सर माएँ ये कह रही होती हैं कि मेरा बच्चा कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, वो जूस पीता है। लेकिन वो जूस कौन सा पीता है? वो भी टिन पैक है। हाँ, डब्बे का जूस इज जस्ट प्रिजर्वेटिव्स, कलर एंड शुगर। सिर्फ उसमें चीनी, रंग और प्रिजर्वेटिव्स बेशुमार है, उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है। हाँ, हर डब्बे पे, हर
पैकेजिंग पे ज़रूर लिखा होता है फोर्टिफाइड विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, आजकल हर चीज़ पे लोग लिख रहे हैं ताकि लोग रेडी टू ईट चीज़ें इस्तेमाल करें। बेशक चले ठीक है, मैं कहती हूँ आप एक हद तक करें, लेकिन आप उन बाज़ार की चीज़ों के साथ ये ज़रूर कोशिश करें कि नेचुरली अवेलेबल जो उनके सोर्सेज हैं, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें। सिर्फ आप जूसेस पे रिलाय ना करें। सही, वो लोग क्या करें, वो माएँ क्या करें जो ये कहती हैं कि हमारे बच्चों को हम जितनी मर्जी एफर्ट कर लें, जितना मर्जी उसको कहें कि वो फ्रेश वेजिटेबल्स खाए, फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, उसको पसंद नहीं आता। अब ये जो पसंद और नापसंद का कॉन्सेप्ट है, ये भी हमारे बच्चों की जिस्मानी और जहनी दोनों सेहतों को नुकसान पहुँचा रहा है। बच्चे को पसंद क्यों नहीं है? क्योंकि उसने कभी अपने माँ बाप को खाते नहीं देखा, बहन भाई को खाते भी नहीं देखा, एंड इसलिए क्योंकि आपने एक बहुत छोटी उम्र से अपने बच्चे को आदत नहीं डाली। ठीक है, जब बच्चा 6 माह का हो जाता है, 6 माह के बाद उसकी इजाफी ग़िज़ा शुरू करा दी जाती है। 6 माह से पहले उसको कोई इजाफी ग़िज़ा नहीं देनी चाहिए, ना दी जाती है। तो जब उसको उसकी इजाफी ग़िज़ा शुरू कराई जाए, उस वक़्त से माँ को और औरत को कोशिश करनी चाहिए कि वो ताज़ा सब्ज़ी, ताज़ा फल का इस्तेमाल करे, उसको दे। एंड जब ऑब्वियसली एक बच्चा एक चीज़ बचपन से एक लाइफस्टाइल अडॉप्ट करता है तो इवेंचुअली वो खाएगा। जो औरतें ये एक्सक्यूज़ इस्तेमाल करती हैं, आई एम सॉरी, आप लोग एक्सक्यूज़ ही इस्तेमाल करती हैं। असल में अगर आप कोशिश करें तो आपके पास बहुत ऑल्टरनेटिव्स है। अगर वो फल नहीं खाता, आप उसको सब्ज़ी दें, सब्ज़ी नहीं खाता, फल दें, बहुत सारी चीज़ें, बस बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जिनके हवाले से जानना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे डाइट प्लान जो कि बच्चों के लिए होने चाहिए, बच्चों की डाइट को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, ऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, और प्रॉपर हवाले से जो है हम जब जानते हैं कि हमने क्या डाइट लेनी है, क्या नहीं लेना, तो इसकी प्रॉपर हमारे पास कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। ये नहीं कि आज तो हमने बहुत अच्छा खाना खा लिया लेकिन कल हमने चीट मील्स कर लिए, उसके बाद हम भूल गए कि हमने किसी डाइट प्लान को फॉलो करना था। ऐसी सोच और ऐसे माइंडसेट्स को चेंज कैसे किया जा सकता है, इस पर भी इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। एक ब्रेक की जानिब हम जो है वो बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। क्या आप जानते हैं